श्री कृष्ण ने माखन क्यों चोरी करते थे? कहानी। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है, या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। इस कथा से सीख मिलती है कि ईमानदारी के पैसा दुष्ट व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए। दूसरी कथा एक सच्चे भक्त की। एक बार श्री कृष्ण ने भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने मां से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं, बस कुछ ही समय में आता हूं। मां ने बोली, अभी तो तुझे भूख को लगी थी, अचानक तो कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बस अभी आता हूं। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है। हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। मां मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। मां ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने बोले, मेरे पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। इस कहानी से सीख मिलती है, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे कि अब तू जान, तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।